क़ियामत में जब मौजूदा आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे और पुल सिरात पर से गुजरना होगा, वहाँ सिर्फ दो मकामात होंगे, जन्नत और जहन्नम। जन्नत तक पहुँचने के लिए लाजिमन जहन्नम के ऊपर से गुजरना होगा। जहन्नम के ऊपर एक पुल नस्ब किया जाएगा, इसी का नाम अल-असरात है। इससे गुजर कर जब उसके पार पहुंचेंगे, वहां जन्नत का दरवाजा होगा, वहां रसूलुल्लाह मौजूद होंगे और अहले जन्नत का इस्तकबाल करेंगे। पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक होगा, पुल सिरात तलवार से ज्यादा तेज होगा, पुल सिरात सख्त अंधेरे में होगा। इसके नीचे गहराइयों में जहन्नम भी निहायत तारीकी में होगी, सख्त बुफरी हुई और गजबनाक होगी। गुनाहगार के गुनाह इस पर से गुजरते वक्त मुजस्सम उसकी पेठ पर होंगे। अगर उसके गुनाह ज्यादा होंगे तो उसके बोझ से उसकी रफ्तार हल्की होगी, और जो शख्स गुनाहों से हल्का होगा तो उसकी रफ्तार पुल सिरात पर तेज होगी। उस पुल के ऊपर आंकड़े लगे हुए होंगे और नीचे कांटे लगे होंगे जो कदमों को जख्मी करके उसे मुतासिर करेंगे। लोग अपनी बदअमालियों के लिहाज से इससे मुतासिर होंगे। जिन लोगों की बेईमानी और बदअमालियों की वजह से उनके पांव फंसल कर वो जहन्नम में गिर रहे होंगे, उनकी बुलंद चीख और पुकार से पुल सिरात पर दहशत तारी होगी। रसूलुल्लाह पुल सिरात की दूसरी जानिब जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे। जब तुम पुल सिरात पर पहला कदम रख रहे होगे, तब रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहेंगे, या रब्बे सलम, या रब्बे सलम। आप भी नबी के लिए दरूद पढ़ाए। लोग अपनी आंखों से अपने सामने बहुत सौ को पुल सिरात से गिरता हुआ देखेंगे और बहुत सौ को देखेंगे कि वो इससे निजात पा गए हैं। बंदा अपने वालिदीन को पुल सिरात पर देखेगा, लेकिन उनकी कोई फिक्र नहीं करेगा। वहां तो बस एक ही फिक्र होगी कि किसी तरह खुद पार हो जाए। रवायत में है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा क़यामत को याद करके रोने लगें। रसूल अल्लाह ने पूछा, आयशा क्या बात है? हजरत आयशा ने फरमाया, मुझे क़यामत याद आ गई या रसूल अल्लाह। क्या हम वहां अपने वालिदीन को याद रखेंगे? क्या वहां हम अपने महबूब लोगों को याद रखेंगे? आपने फरमाया, हाँ याद रखेंगे, लेकिन वहां तीन मकामात ऐसे होंगे जहां कोई याद नहीं रहेगा। पहला, जब किसी के आमाल तोले जाएंगे। दूसरा, जब नामा आमाल दिया जाएगा। और तीसरा, जब पुल सिरात पर होंगे। इस पैगाम को आगे बढ़ाते हुए सिदका जारिया की नियत करना न भूलें। या अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में कर दीजिए जो पुल सिरात को आसानी से पार कर लेंगे। आमीन। इन उस तफसील के बाद भी क्या गुमान है कि वहां कोई रिश्तेदारियां निभाएगा जिसके लिए तुम यहां अपने अमाल बर्बाद कर रहे हो। मखलूक के बजाय खालिक की फिक्र करो, अपने नफ्स की फिक्र करो। कितनी उम्र गुजर चुकी है और कितनी बाकी है। क्या अब भी लापरवाही की गुंजाइश है? क्या इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाएं। या अल्लाह हम सबको जहन्नम के अजाब से बचा। आमीन।